नड्डा से नाराज मोदी अध्यक्ष पद से हटाने की हो गई तैयारी। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हार मिली, हार के लिए नड्डा को माना गया जिम्मेदार। आरएसएस भी नड्डा के बयान से नाराज, कहा था बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं। बीजेपी को इस बार बहुमत नहीं मिला है। पार्टी 370 पार का दावा कर रही थी, लेकिन 270 भी पार नहीं कर पाई। उसे जबरदस्त नुकसान हुआ है और अब इस बार हार के लिए जिम्मेदार की तलाश की जा रही है। बीजेपी में मोदी सब कुछ है, इसलिए हार की जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी जाएगी। उल्टा बीजेपी के अंदर तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि 240 सीट मिली है, उनके लिए मोदी का करिश्मा जिम्मेदार है। और जिन 63 सीटों पर पार्टी की हार हुई, यानी 63 सीटें 2019 की तुलना में कम हुई हैं, उनके लिए पार्टी संगठन और जेपी नड्डा जिम्मेदार है। बीजेपी के अंदर अब जिम्मेदारी तय की जा रही है और हार की पूरी जिम्मेदारी जेपी नड्डा के सिर पर डालने की तैयारी हो गई है। नड्डा को अब अध्यक्ष पद से हटाने की चर्चा चल रही है। दरअसल नड्डा से आरएसएस भी नाराज है। चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है। नड्डा ने यह बयान 5वें चरण की वोटिंग के बाद दिया था और उसके बाद संघ ने भी बता दिया कि बीजेपी को उसकी जरूरत है या नहीं, क्योंकि बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान आखिरी 2 चरणों में ही हुआ। आखिरी के 2 चरणों में बीजेपी को यूपी, बिहार, बंगाल हर जगह जबरदस्त नुकसान हुआ, जिस कारण से सिर्फ आखिरी के 2 चरणों में ही उसकी 20 सीटें 20 घट गई। और अब इसके पीछे जिम्मेदार लोगों की तलाश की जा रही है और सबसे ज्यादा निशाने पर नड्डा का संघ पर दिया गया बयान ही माना जा रहा है। अब दावा किया जा रहा है कि संघ ने बीजेपी को सीधा मैसेज दे दिया है कि जेपी नड्डा को पार्टी अध्यक्ष पद से जल्दी जल्दी हटा दिया जाए। वैसे दावा यह भी किया जा रहा है कि 1 या 2 महीने बाद जैसे ही सरकार अपना कामकाज सही तरीके से संभालती है, उसके बाद जेपी नड्डा को अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। नया अध्यक्ष कौन होगा यह भी अब नरेंद्र मोदी तय नहीं कर पाएंगे, बल्कि आरएसएस की पसंद का व्यक्ति बीजेपी का नया अध्यक्ष बनेगा। ऐसे में दौड़ में कई नाम अचानक से सामने आने लगे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि नितिन गडकरी को एक बार फिर पार्टी कमान सौंपी जा सकती है, जिससे संगठन में सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सके। नहीं तो पिछले 5 सालों में पार्टी अध्यक्ष सत्ता के इशारे पर काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। उल्टा अध्यक्ष से ज्यादा तो गृह मंत्री अमित शाह की चलती दिखाई दे रही थी। संगठन के अंदर अधिकांश फैसलों पर अमित शाह की छाप दिखाई दे रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा। जो अध्यक्ष होगा उसे काम करने की स्वतंत्रता भी दी जाएगी। साफ है, आरएसएस इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की ताकत को कम करने की कोशिश में जुट गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार 240 सीट मिल गई है। 5 साल बाद ग्राफ और नीचे आ सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता इस समय अगर कोई नेता बनकर उभरा है तो वो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव की लोकप्रियता अचानक ही तेजी से बढ़ी है। यूपी में तो उन्होंने अब बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया है, जिसके बाद से ही पूरी पार्टी नए सिरे से रणनीति बनाने में जुट गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश की नई रणनीति से कैसे निपटा जाएगा। अखिलेश ने इस बार पीडीए पर ज्यादा फोकस किया और उनका यह प्रयोग सही बैठा। पार्टी की नजर अब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। जिस तरह से यूपी में चुनाव परिणाम सामने आए, उसके बाद सपा नेताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है और वो मानकर चल रहे हैं कि अगली सरकार उनकी ही बननी है। ब्यूरो रिपोर्ट।